यह बाइबल इन 1 ईयर का हिंदी प्रकरण है। 59वां दिन। दया में धनवान। एक व्यक्ति एक सफल कलाकार के द्वारा अपनी तस्वीर बनवा रहा था। जब तस्वीर बन चुकी तब उसे दिखाया गया। वह व्यक्ति उसे देखकर बहुत दुखी हो गया। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे यह पसंद आया, उसने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता है कि यह मेरे साथ न्याय करता है। इसके जवाब में कलाकार ने कहा, श्रीमान, आपको न्याय की नहीं बल्कि दया की आवश्यकता है। हम सभी को न्याय से अधिक दया की आवश्यकता है। परमेश्वर की दया का विषय पूरी बाइबल में दिखाई देता है। परमेश्वर दया का धनी है। इफिसियों 2:4। ग्रीक शब्द एलोस का अर्थ है दया, करुणा, तरस। परमेश्वर की दया आपके लिए उपलब्ध है। आज के हमारे लेखांश में हम लोगों के कुछ उदाहरण को देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर की दया को ग्रहण किया था। भजन संहिता 27 का 7 से 14 तक। नंबर 1, संघर्ष। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में किन संघर्षों का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहिए। परमेश्वर की भलाई को देखने की आशा कीजिए, न केवल स्वर्ग में जब आप जाएंगे, किंतु यहाँ पर आपके जीवन की साधारण गतिविधियों में भी, उस भूमि में जहाँ हम रहते हैं। दाऊद परमेश्वर से कहते हैं, मुझ पर दया करें। झूठा आरोप लगाया जाना एक भयानक अनुभव है। दाऊद विरोधियों और झूठे गवाहों का सामना करते हैं। इस दर्द भरे अनुभव से गुजरते हुए वे परमेश्वर से दया को मांगते हैं और सभी आरोपों के बीच में कह पाते हैं, मैं इस बात के प्रति निर्भीक हूं, मैं जीवितों के शहर में परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। दाऊद के पास ऐसी निर्भीकता है क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर उनके उद्धारकर्ता और सिद्ध पिता हैं। चाहे मेरे माता पिता मुझे भूल जाएं, तब भी परमेश्वर मुझे ग्रहण करेंगे। आज बहुत से लोग अपने माता पिता से प्रेम न ग्रहण करने के कारण संघर्ष उठाते हैं, किंतु आपके माता पिता के साथ आपका संबंध चाहे जो भी हो, फिर भी आप चित्र बनाना शुरू कर सकते हैं कि सिद्ध माता पिता के साथ संबंध किस तरह दिखाई देता है। परमेश्वर ऐसे माता पिता हैं। उनकी वफादारी पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। उनकी उदारता सिद्ध है। उनका स्नेह सौम्य और प्रेमी है। उनकी उपस्थिति स्थायी है। उन्होंने आपको बिना किसी शर्त के ग्रहण किया है। उनकी बातचीत आपको उठाती है और आपके सर्वश्रेष्ठ फायदे के लिए होती है। उनका अधिकार सही और सच्चा है। जब दाऊद लिखते हैं कि परमेश्वर मुझे ग्रहण करेंगे, तब वह सिद्ध माता पिता की विशेषताओं के बारे में सोच रहे हैं। परमेश्वर आपको निराश नहीं करेंगे, विशेष रूप से तब जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं। पृथ्वी पर कुछ माता पिता केवल तभी प्रेम और सुरक्षा प्रदान करते हैं जब वे महसूस करते हैं कि उनके बच्चे इसके लायक हैं। परमेश्वर ऐसे नहीं हैं। अद्भुत सच्चाई यह है कि हमारे पिता दयावान हैं और हमें प्रेम और सुरक्षा देते हैं, यहाँ तक कि तब जब हम इसके लायक नहीं होते हैं। परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब मेरी आवाज सुने, मुझ पर दया करें और मुझे उत्तर दें। मेरा हृदय आपके विषय में कहता है, उनके चेहरे को खोज। परमेश्वर, मैं आपके चेहरे को खोजूंगा। परमेश्वर, मुझे अपने रास्ते को सिखाइए। नया नियम, मरकुस 10 का 13 से 31 तक। नंबर 2, बच्चे। ऐसे एक समाज में जहां छोटे बच्चों को ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता है, वहीं यीशु उन पर दया करते हैं। उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। उन्होंने बच्चों को अपने बाहों में लिया, उन पर अपने हाथ रखे और उन्हें आशीष दी। हमें आवश्यक ही सुनिश्चित करना है कि एक चर्च समुदाय के रूप में हम बच्चों को वही प्रेम, सुरक्षा और प्राथमिकता देते हैं जो यीशु ने उन्हें दिया, समय, ऊर्जा और स्रोतों के रूप में। वास्तव में यीशु हमें बताते हैं, हम चाहे जो भी हों, हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो, जब परमेश्वर के राज्य का एक भाग बनने की बात आती है, तब हम सभी को बच्चों से सीखने की जरूरत है। मैं आपसे सच कहता हूं, जो कोई एक बालक की तरह परमेश्वर के राज्य को ग्रहण नहीं करेगा, वह इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। यीशु नहीं कह रहे कि हम हर पहलू में बच्चों की तरह बन जाएं। हमें बच्चों जैसी शरारतों को नहीं अपनाना है या हमारे कामों के प्रति लापरवाह नहीं बनना है, लेकिन बच्चों की तरह हमें खुला और ग्रहणशील बनना है। हमारी भावनाओं के प्रति ईमानदार होना है, यह पहचानते हुए कि हम कितने कमजोर और असुरक्षित हैं और हमें कितनी ज्यादा दूसरों की जरूरत है। बच्चों की तरह क्षमा करने और भरोसा करने में शीघ्र बने।
सामान्य रूप से बच्चे जोशीले, सराहने वाले और उत्साहित होते हैं जब उन्हें उपहार दिया जाता है। जब परमेश्वर के राज्य की बात आती है, हमें ऐसा ही बनना है। हमें यीशु के उपहार पर निर्भर रहना है और एक उपहार के रूप में इसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहना है, जिसके हम लायक नहीं हैं, लेकिन यीशु ने दया करके हमें दिया है। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि मैं बच्चों से सीख सकूं, सही तरीकों में उनकी तरह बन सकूं और उन्हें वही प्राथमिकता दे सकूं जो आप उन्हें देते हैं। नंबर 3, गरीब। यीशु एक अमीर युवा को गरीब को देने के लिए कहते हैं। निश्चित ही यह केवल उस युवा के लाभ के लिए नहीं था, लेकिन इसलिए कि यीशु के जीवन और सेवकाई में गरीब लोग ऊंची प्राथमिकता रखते थे। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि गरीबों से वैसा ही प्रेम और दया कर सकूं जैसा कि आप उनसे करते हैं। नंबर 4, अमीर। यीशु की करुणा न केवल गरीबों तक पहुंची किंतु अमीरों तक भी। यीशु ने इस अमीर युवक को देखा और उससे प्रेम किया। अमीर का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन बात है। अमीर लोग और अमीर देश कभी कभी सुसमाचार को रोकते हैं। धन अखड़पन और गलत प्रकार की आत्मनिर्भरता को ला सकता है। फिर भी यीशु कहते हैं, अमीर का उद्धार पाना कठिन बात है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आप बहुत दयावान हैं, न केवल गरीबों के लिए किंतु अमीरों के लिए भी। नंबर 5, सताव सहने वाले। यीशु कहते हैं, उनके सभी अनुयायी सताए जाएंगे। हम में से कुछ के लिए सताव बहुत ही कम और तुच्छ बात है। शायद से लोग आप पर हंसें, आपका विरोध करें, किंतु विश्व भर में लाखों मसीहियों के लिए सताव बहुत ही वास्तविक और भौतिक है। यीशु के पीछे चलने की कीमत है सताव। हमेशा यीशु के पीछे चलने के लिए दाम चुकाना पड़ेगा। हो सकता है कि हम अपने मित्रों को खो दें या यीशु हमें एक स्थिति या एक संबंध को छोड़ने के लिए कहें, किंतु यह कीमत आशीष में लिपटे हुए आती है। इसी जीवन में हम 100 गुना पाते हैं और फिर अनंत जीवन का बोनस। परमेश्वर सताए गए लोगों के प्रति दयावान रहेंगे। परमेश्वर, आपका धन्यवाद उन लोगों के साहस, उदाहरण और उत्साह के लिए जो आपके लिए सच्ची कठिनाई को सहते हैं, चाहे जो कीमत क्यों ना उठानी पड़े। मुझे आपके पीछे आने की निर्भीकता दीजिए। पुराना नियम, लेवी व्यवस्था 4 के 1 से 5 के 13 तक। नंबर 6, दोषी। हम सभी ने पाप किया है, याकूब 2 का 10। इस लेखांश में शब्द दोष बार बार दिखाई देता है। लेवी व्यवस्था 4 का 3, 13, 22, 27, 5 का 2, 3, 4, 5। पाप के लिए एक दंड है, 5 का 5 और 6। पौलुस प्रेरित हमें बताते हैं कि पाप का दंड मृत्यु है, रोमियो 6 का 23। इस लेखांश में बताए गए बलिदान लोगों को यीशु के एक सिद्ध बलिदान के लिए तैयार कर रहे थे, जो आपके लिए और मेरे लिए दोषी मरा ताकि हम परमेश्वर की दया को ग्रहण करें। यीशु ने आपके पापों के लिए प्रायश्चित किया। पाप से पश्चाताप के बिना क्षमा नहीं मिलती है। लेवी व्यवस्था 4 का 31 और 35, 5 का 10 और 13। पश्चाताप की एक परिभाषा है, गलती या हानि को सुधारने के लिए किया गया कार्य जो दो लोगों को एक साथ लाती है। इसलिए शब्द पश्चाताप, आखिरकार यह केवल यीशु है जिसने हमारे पापों के लिए सिद्ध पश्चाताप किया। इब्रानियों 2 का 17। पश्चाताप के लिए एक बलिदान के रूप में यीशु मरे। हम यहाँ पर पाप बलि के लिए बलिदान करने के सिस्टम को विस्तार से पाते हैं। लेवी व्यवस्था 4 का 3, 29, 33, 34, 5 का 9, 11, 12। आपके और मेरे पापों के लिए पश्चाताप के बलिदान के रूप में यीशु मर गए, रोमियो 3 का 25। यीशु सिद्ध बलिदान थे। बलिदान में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए थी। लेवी व्यवस्था 4 का 3, 28 और 32। यह केवल यीशु थे जो सिद्ध बलिदान बन सकते थे। इब्रानियों 5 का 9। यीशु परमेश्वर के मेमने हैं। एक पाप बलिदान के रूप में एक मेमने को लाया गया था। लेवी व्यवस्था 4 का 32। दोषी व्यक्ति को इसके सिर पर अपने हाथ को रखना होता था। पाप को हटाने के लिए एक पाप बलिदान के रूप में मेमने को मरना पड़ा। यीशु परमेश्वर के मेमने हैं जो विश्व के पापों को ले जाते हैं। यूहन्ना 1 का 29। यीशु का लहू आपके लिए बहाया गया। याजक को पाप बलिदान में से थोड़ा लहू लेकर बाकी लहू बहा देना पड़ता था। लहू जानवर के जीवन को दर्शाता था। लहू का उंडेला जाना इस तथ्य का प्रतीक था कि जानवर मर चुका था। यह उस व्यक्ति के बदले किया जाता था जो बलिदान कर रहा था। यीशु का लहू आपके लिए और मेरे लिए बहाया गया। मत्ती 26 का 28।
यीशु ने सभी के लिए परमेश्वर की दया को उपलब्ध किया। शब्द क्षमा और क्षमा किए गए ये शब्द बार बार दिखाई देते हैं। लेवी व्यवस्था 4 का 20, 26, 31, 35 का 5, 10 और 13। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इब्रानियों 9 का 22। यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा संभव है। इफिसियों 1 का 7। परिणाम स्वरूप परमेश्वर की दया आपके लिए और मेरे लिए उपलब्ध है। परमेश्वर आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब मुझे दया और क्षमा को प्राप्त करने के लिए इन विस्तृत प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। आपका धन्यवाद क्योंकि यीशु के द्वारा मेरे लिए पूर्ण क्षमा उपलब्ध है। आपका धन्यवाद क्योंकि मेरे लिए आपके महान प्रेम में आप दया के धनी हैं। लेव्य व्यवस्था 4 का 1 और 5 का 13। ओ प्यारे, वे सभी बलिदान क्षमा किए जाने का कितना अस्त व्यस्त जटिल तरीका। यह बहुत ही अद्भुत है कि हम शांत रूप से और दीनता के साथ यीशु के पास जा सकते हैं और क्षमा मांग सकते हैं और हमारे सभी पापों से शुद्ध हो सकते हैं। यह कितना अद्भुत है। आज का वचन, तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। भजन संहिता 27 का 8।